चलो स्टूडेंट्स, तो अभी सेवन्थ सम सॉल्व करते हैं। सेवन्थ सम सॉल्व करते हैं, रिलेटिंग टू डेरिवेटिव्स है ये। देखो क्या है, देखो क्या है, एक बार पढ़ लो, आप पॉज करके पढ़ लो एक बार। फाइन, अभी साथ में पढ़ते हैं, चलो कम ऑन। राम बाइस राम बाइस 10,000 shares of X Limited at 22 per share whose beta value is 1.5 and sells, मतलब अच्छा लॉन्ग पोजीशन ली है X Limited के शेयर्स पे 10,000 शेयर एंड sells 5,000 shares of A Limited at a price of 40 per share whose beta value is 2। ओके फाइन, बीटा वैल्यू दी है दोनों शेयर्स की, एक पे लॉन्ग है एक पे शॉर्ट है। ओके आगे रीड करते हैं। ही ऑब्टेन्स अ कंप्लीट हेज, अच्छा हेज कर लेता है बाय निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर लेके कंप्लीट हेज कर लेता है। फाइन, then he closes out his position at closing price of the next day when X Limited share dropped by 2%, A Limited appreciated by 3% and Nifty futures dropped by 1.5%। ओके मतलब लाइक बेसिकली तीन पोजीशंस है उसके, एक तो X Limited पे लॉन्ग है, A Limited पे शॉर्ट है एंड निफ्टी फ्यूचर्स पे कुछ तो है, इन सच ए वे कि पूरा पोर्टफोलियो हेज्ड है, राइट। देन एक दिन के बाद वाला डेटा दिया है कि एक्स बढ़ गया, सॉरी एक्स ड्रॉप हुआ, ए अप्रिशिएट हुआ एंड निफ्टी फ्यूचर्स ड्रॉप हो गए। देन क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस टू राम। बड़ा ही इजी सम है, देखो कैलकुलेटर पे करने जैसा समय है, राइट। देखो बिकॉज क्यों, तीनों का लाइक तीन पोजीशन है, तीनों के एक्चुअल फिगर्स दिए हैं, पहले वाले दिए हैं बाद वाले दिए हैं। लाइक पहले 22 था, बाद में ड्रॉप हो गया या फिर बढ़ गया, पहले 40 था, बाद में ड्रॉप हुआ या बढ़ गया। निफ्टी फ्यूचर्स एक बार सिर्फ कंप्यूट करना है छोटा सा, कितने फ्यूचर्स उसने लिए होंगे सो एज टू हेज। तो बड़ा ही ईजी सा सम है, एक बार सॉल्व कर लेते साथ में तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो राम के पोजीशंस बताओ मुझे, राम के पोजीशंस बताओ। देखो एक तो राम का पोजीशन है एक्स लिमिटेड पे, एक्स लिमिटेड पे, राइट। he has 10,000 shares of rupees 22 each जिसका बीटा वैल्यू है 1.5, इस पे वो लॉन्ग है। देन आगे ए लिमिटेड के शेयर्स पे, ए लिमिटेड के शेयर पे ही शॉर्ट, शॉर्ट है तो मैं निगेटिव लिखता हूँ थोड़ा, 5,000 शेयर्स शॉर्ट है तो मैं निगेटिव लिखता हूँ, इंटू 40 पर शेयर, इसका बीटा वैल्यू है 2, बीटा वैल्यू है 2। देन दे आर सेइंग ही ऑब्टेन्स अ कंप्लीट हेज बाय निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स परचेस करता है या फिर सेल करता है डिपेंडिंग अपॉन द करंट पोजीशन। देखो हेज करना है तो अभी नेट में पोर्टफोलियो क्या है, अभी नेट में उसका पोर्टफोलियो क्या है। देखो कैसे निकालूंगा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, 10,000 शेयर्स इंटू 22, हर एक शेयर का वैल्यू इंटू उसका बीटा 1.5, इस पे वो लॉन्ग है, दैट कम्स टू 3,30,000 लॉन्ग है, इतना पोजीशन उसका लॉन्ग है, राइट। देन एट द सेम टाइम मेमोरी प्लस करता हूँ, 5,000 इंटू 40 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 लाख, ये 4 लाख उसका शॉर्ट पोजीशन है, ये 4 लाख उसका शॉर्ट पोजीशन है। तो पहले वाला लॉन्ग पोजीशन मेमोरी माइनस में 4 लाख, मेमोरी रिकॉल करता हूँ तो नेट आता है 70,000 शॉर्ट पोजीशन, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दैट इज 70,000 नेगेटिव। मतलब आई मीन टू से बेसिकली 3,30,000 पे लॉन्ग है वो, 3,30,000 रुपीज का पोर्टफोलियो लॉन्ग है एक्स का, एंड 4 लाख का शॉर्ट है ए का, 4 लाख का शॉर्ट है ए लिमिटेड में। तो नेट पोर्टफोलियो क्या बन गया, नेट पोर्टफोलियो हो गया शॉर्ट 70,000 शॉर्ट, दैट इज 3,30,000, देखो यहाँ पे दैट इज 3,30,000, ये वाला 3,30,000 माइनस ये 4 लाख, तो दैट कम्स टू 70,000 नेगेटिव। तो अभी अगर उसका शॉर्ट पोर्टफोलियो है तो वो उसको हेज कैसे करेगा, हेज कैसे करेगा, हेज बाय टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन, बाय टेकिंग ए लॉन्ग पोजीशन ऑन निफ्टी फ्यूचर्स बोला है, निफ्टी फ्यूचर्स बोला है। एक निफ्टी फ्यूचर 1000 को वैल्यूड है, एक निफ्टी फ्यूचर अगर 1000 को वैल्यूड है एंड उसको 70,000 जो शॉर्ट पोजीशन है उसको हेज करना है, तो व्हाट वुड ही डू, ही वुड एंटर इनटू ए लॉन्ग पोजीशन और 70 कॉन्ट्रैक्ट्स लेगा। 70 कैसे आया, 70,000 टोटल वैल्यू हेज करना है डिवाइडेड बाय 1000, 70,000 डिवाइडेड बाय 1000, एक बार कॉम्प्यूटेशन ही आपको दिखाता हूँ। इट वुड बी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर परफेक्ट हेज, परफेक्ट हेज होने के लिए कितने कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड है,
कितने कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड है, दैट इज इक्वल टू 70,000 टोटल वैल्यू टू बी हेज डिवाइडेड बाय 1000 पर निफ्टी फ्यूचर का प्राइस, निफ्टी का पर वैल्यू बेसिकली, तो टोटल आते हैं 70 कॉन्ट्रैक्ट्स। समझा? आई मीन टू से देखो ए और एक्स का मिला के उसका पोजीशन है 70,000 नेगेटिव, 70,000 शॉर्ट, राइट? तो ही विल एंटर इनटू 70 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग ऑन निफ्टी, 70 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग लिख देता हूं यहाँ पे, ही विल एंटर इनटू 70 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन निफ्टी बाय 70 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन निफ्टी, लॉन्ग पोजीशन ले लेगा, सच दैट हिज पोर्टफोलियो विल बी कंप्लीटली हेज्ड, राइट? तो अभी उसका पोजीशंस क्या क्या बने, एक एक्स लिमिटेड में है, एक ए लिमिटेड में है और एक निफ्टी में है। एक्स लिमिटेड में है, ए लिमिटेड में है, निफ्टी में। एक एक्स में कितना है, एक्स में कितना है 10,000 शेयर्स इंटू 22 पर शेयर, दैट इज इक्वल टू 2,20,000। ए में कितना है, ए में 5,000 इंटू 40 पर शेयर, दैट इज इक्वल टू 2 लाख। पर ये शॉर्ट है, नेगेटिव है ये, समझा? एंड निफ्टी में कितना है, निफ्टी में लॉन्ग है पोजीशन 70,000 का, लॉन्ग है पोजीशन 70,000 का। अभी देखा निफ्टी का 70 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ₹1000 ईच, ये वाला 70 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ₹1000 ईच लॉन्ग वाला, राइट? तो अभी ये पोजीशन है। तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग, एक दिन के बाद ये जब एंटर किया, इसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद क्या हुआ, ही क्लोजेस आउट हिज पोजीशन एट क्लोजिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट डे। क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट लाइन, व्हेन द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ड्रॉप्ड बाय 2%, शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ड्रॉप हुआ, गिर गया 2% से, शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड 2% से गिर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, एक्स लिमिटेड पे लॉन्ग पोजीशन था अपना एंड शेयर का प्राइस गिर गया, दैट मीन्स लॉस हुआ, ये लॉस हुआ अपना, कितना हुआ 2,20,000 इंटू 2%, 2% से गिर गया, राइट? दैट इज इक्वल टू लॉस में लिख देता हूँ, कैलकुलेशन कर लेंगे बाद में कैलसी पे। देन आगे ए लिमिटेड का क्या हुआ, शेयर प्राइस अप्रिसिएटेड बाय 3%, शेयर प्राइस अप्रिसिएटेड बाय 3%, 3% से प्राइस बढ़ गई, हमारी शॉर्ट पोजीशन थी एंड प्राइस बढ़ गई, क्या हुआ, फिर से लॉस हुआ, कितना हुआ 2 लाख की शॉर्ट पोजीशन थी एंड 3% से प्राइस बढ़ गई, तो फिर से लॉस हो गया, कितना 2 लाख इंटू 3%। एट द सेम टाइम अगेन निफ्टी का देखो क्या हुआ, एंड निफ्टी फ्यूचर्स ड्रॉप्ड, निफ्टी फ्यूचर्स फिर से ड्रॉप मतलब गिर गए, तो निफ्टी फ्यूचर्स पे हमारा लॉन्ग पोजीशन था, ये देखो यहाँ पे हमने कंप्यूट किया था ये वाला, राइट? तो जब लॉन्ग पोजीशन था निफ्टी फ्यूचर्स पे एंड निफ्टी फ्यूचर्स ड्रॉप्ड बाय 1.5%, तो यहाँ पे भी लॉस हुआ, कितना 70,000 इंटू 1.5%, ये भी लॉस हो गया, तीनों लॉस हो गए, तीनों पोजीशंस में लॉस हुआ, कितना हुआ, देन टोटल लॉस निकालो, 2,20,000 इंटू 2% मेमोरी प्लस 2 lakhs इंटू 3% मेमोरी प्लस 70,000 इंटू 1.5% मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल कम्स टू 11,450। इतना मेरा टोटल लॉस हुआ, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस टू राम, दैट्स इट। ये है प्रॉफिट और लॉस, ये है, इतना लॉस है राम को, 11,450 का लॉस है। क्रॉस टैली कर लेते हैं एक बार, देखो यहाँ पे इट वाज क्वेश्चन 7, यस। देखो यहाँ पे फर्स्ट उन्होंने भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाला, कितने हेज होंगे, देखो कैसे निकाला, 10,000 इंटू 22 इंटू 1.5, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इंटू वैल्यू ऑफ शेयर इंटू बीटा, एंड शॉर्ट पोजीशन थी इसलिए माइनस किया, तो 3,30,000 माइनस 4 लाख दैट इज माइनस 70,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इक्वल टू 70 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? बेसिकली 70 निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग में जाएंगे, ये देखो नीचे लाइन भी लिखा है 10 बाय परचेसिंग 70 निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी लॉन्ग टू ऑब्टेन अ कंप्लीट हेज ऑब्टेन करने के लिए क्या करना है, 70 कॉन्ट्रैक्ट्स पे लॉन्ग जाना है, ये देखो हमने भी वही किया यहाँ पे, राइट? 70 कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम लॉन्ग गए। देन आगे पे ऑफ्स कैसे निकालेंगे, उन्होंने क्या किया, कैश आउटले निकाला, इनिशियल कैश इन आउटफ्लो, देन लास्ट का इनफ्लो निकाला एंड देन इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके प्रॉफिट निकाला। नीचे देखो गेन और लॉस इज इक्वल टू 11,450 ब्रैकेट में लॉस है, हमने
डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस निकाला, कोई बात नहीं, आप कैसे भी निकाल सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बेसिकली 11,450 का लॉस आया। आई होप आपको समझा ये, आई होप आपको समझा ये सम। तो डेरिवेटिव्स वाला ओवरऑल देखा जाए तो दोनों सम्स अच्छे थे। दिस वॉज कंपेरेटिवली ईजियर